छोड़कर धर्म का पालन करना और धर्म की रक्षा करना। एक आध दो कहानी कहता हूं। एक बार एक शिकारी अपने बेटे के साथ जंगल में गया था। कबूतरों का शिकार करने के लिए उसने जाल बिछाई, दाने डाल दिए, ऊपर जाल रख दी। आकाश में उड़ते हुए कबूतरों ने नीचे बिछे हुए नीचे गिरे हुए दानों को देखा तो उतर आए और दाने खाने लगे। किंतु जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयत्न किया तो पता चला कि उनके पैर जाल में फंस गए थे। सभी कबूतरों को पता चल गया कि अब तो हम जाल में फंस गए हैं। शिकारी और उसका बेटा प्रसन्न थे, खुश थे कि अब हमें काफी कबूतर शिकार में मिल गए। उसी वक्त सभी कबूतरों ने तय किया कि हम एक साथ सभी उड़ते हैं, पैर फंसे हुए पंखे नहीं। तो सभी कबूतरों ने अपनी पंख फैलाई और उड़ने लगे। इतने सारे कबूतर थे कि उनके प्रयत्न के कारण पूरी जाल के साथ ही कबूतर उड़ गए। उसे देखकर शिकारी का बच्चा बेटा वो कहने लगा, पिताजी हमारे तो दाने भी गए और जाल भी गई। शिकारी ने कहा, बेटा देख तो सही अभी आगे क्या होता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद कबूतरों में झगड़ा हो गया। कुछ कबूतरों ने कहा हमारे प्रयत्न के कारण इस जाल के साथ हम सब उड़ पाए, तो दूसरे कुछ कबूतरों ने कहा हमारे प्रयत्न के कारण हम जाल के साथ उड़ पाए। तो आधे कबूतर ने उड़ने का तय किया और आधे कबूतरों ने कहा हमें साथ नहीं देना है। तो कुछ कबूतरों ने जैसे साथ देने का बंद कर दिया तो वजन बढ़ गया और सभी कबूतर नीचे गिर गए जाल के साथ और शिकारी के हाथ में फंस गए। संसार में भी ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग धर्म के लिए, सेवा के लिए, परमार्थ के लिए सभी इकट्ठे होते हैं, संगठन बनाते हैं, प्रयत्न करते हैं साथ मिलकर आगे बढ़े। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो कभी कभार ऐसा स्थिति होती है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा सम्मान मिले, कुछ चाहते हैं मुझे सम्मान मिले, कुछ कहते हैं मुझे अनुकूलता मिले, कुछ कहते हैं मेरा नाम इत्यादि में फिर ऐसा फंस जाते हैं कि हमारा जो जिस उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे वो तो साइड में रह जाता है और उलझ जाते हैं व्यवस्थाएं, संस्थाएं, संगठन। हम सब मिलकर प्रयत्न करें, सत्ता, सम्मान, सुविधा इत्यादि को गौण करें और उद्देश्य को आगे बढ़ाए कि हम सब मिलकर हमारे सनातन धर्म और हमारी परंपराएं, हमारे देवस्थान, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति इसकी रक्षा करें। और उसके लिए हमें एक एक छोटी सी छोटी बातों को याद करें, जोड़े और परिवारों को, समाज को सिखाए, समझाए। क्योंकि जिस घर, जिस व्यक्ति, जिस परिवार, जिस समाज और जिस देश में सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीन शक्तियों में से एक की कमी आती है उनका पतन हो जाता है। सरस्वती यानी ज्ञान, लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, धन और काली यानी बल, क्षमता। तो जिस व्यक्ति में से, परिवार में से, समाज में से यदि धन की कमी होती है तो दरिद्रता से परेशान होते हैं। जिसमें सरस्वती की कमी होती है वो ऐसे काम करते हैं कि अपने कार्यों से खुद ही परेशान, पीड़ित, दुखी हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और जिसमें बल की कमी होती है उनको दूसरे लोग धमकाते हैं, कभी कभार हत्या भी कर देते हैं, मारते भी हैं, पीड़ित करते हैं। हमें अपने समाज को सरस्वती यानी ज्ञान से बलवान करना है, लक्ष्मी यानी धन से बलवान करना है और काली यानी क्षमताओं से बलवान करना है। हम अपने धर्म की, अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा कर सकें। हम सब मिलकर प्रयत्न करें। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो विद्याएं दी है, उसको स्वयं धारण करें, अपने बच्चे, परिवारों को उसके लिए प्रेरित करें और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी बने कि हर घर परिवार में देव पूजन होता हो, सभी घर परिवारों में धर्म बढ़ता चला जाता हो, हमारे देवस्थान सुरक्षित हो, हमारे शास्त्र सुरक्षित हो। और हमें याद रखे कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। दिक्कत तो पांडवों को भी थी किंतु फिर भी उनका विजय हुआ। और कौरव बहुत थे, 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, फिर भी आखिर में पांडवों का ही विजय हुआ क्योंकि उन्होंने धर्म का पक्ष चुना था। तो हम प्रयत्न करें, पर याद रखें कि कोई व्यक्ति कितनी भी दिक्कत में क्यों न हो, कितने भी परेशान क्यों न हो, किंतु वह धर्म पकड़ रखता है, धर्म को धारण करता है, तो उसका वर्तमान और उसके आने वाले भविष्य में उसका कल्याण निश्चित है। और कोई यदि धर्म का त्याग करे और पुनः धर्म के पद पर न आए तो मानना कि उसके पास कितनी भी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सम्मान, सत्ता हो, फिर भी उसका पतन होना निश्चित है। हमें तय करना है क्या हम अपना और अपनी पीढ़ियों का कल्याण चाहते हैं, तो धर्म को धारण करें। दूसरी भी बात है, भूखा व्यक्ति भूखे को कैसे खिलाएगा? जिसके पास होगा वो दूसरों को देगा,
तो हमें समाज को बलवान बनाना है, धन से, संपत्ति से, ऐश्वर्य से, तो जिससे हमारे समाज के, हमारे परिचित या तो धर्म के या तो जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर पाए। और तीसरी बात है बलवान, शस्त्र से बलवान, शक्ति से बलवान, क्षमताओं से बलवान, शरीर से बलवान। तो जब जिस व्यक्ति में, परिवार में, समाज में सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों की उत्तम आराधना होती है, वह घर, परिवार, समाज बलवान होता है। आपका भारतीय राजपूताना सेवा संगठन, अनिल जी, प्रेम सिंह जी और आप सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी को प्रयत्न करना कि तीनों की आराधना आपके समाज में प्रसारित हो। सभी को सरस्वती यानी ज्ञान, विद्या के लिए प्रेरित किया जाए, उनमें सहयोग किया जाए, एक दूसरे को मदद रूप हो, चाहे काम व्यवहार में, समाज में, आर्थिक उन्नति में, छोटे बच्चों से लेकर तो सभी परिवार आर्थिक सक्षम बने, इसमें एक दूसरे के परिचय, एक दूसरे की क्षमता काम आए और समाज सभी प्रकार से बलवान बने, शरीर से भी बलवान, शस्त्र से भी बलवान हो, क्षमताओं से बलवान। जो समाज सरस्वती, लक्ष्मी, काली से बलवान होगा, जिस समाज धर्म का पालन करता होगा और संगठित होगा, निश्चित मानो उसका भविष्य उत्तम है, उसका कल्याण होगा, देव शक्तियों की तो उस पर कृपा उतरेगी। आज यहाँ इकट्ठे हुए आप सभी को धर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता दे कि जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण करो और सर्व कल्याण में सहयोगी बनो, सहभागी बनो। अंत में एक आध भजन की 2-3 पंक्तियां कहता हूँ।